अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज हम जावास्क्रिप्ट का जो टॉपिक कवर करेंगे वो एरेज का टॉपिक है। तो चल के देखते हैं कि एरेज किस तरह से काम करती हैं जावास्क्रिप्ट में। एरेज जो है वो हर लैंग्वेज में होती हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने बताया हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम चीज़ें होती हैं, सिर्फ सिंटैक्स यानी लिखने का फ़र्क अलग होता है, बाकी चीज़ें सेम काम करती हैं। यहाँ पर अगर आप व्हाट इज़ एरे में देखें, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि var a इज इक्वल टू 10। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। अब नीचे अगर मैं आकर अपने वेरिएबल के साथ ये 10, 20, 30 तीन वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर दूंगा, मतलब इसको वेरिएबल तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन असाइन जो मैं वैल्यू कर रहा हूँ मैं इसको तीन वैल्यू असाइन कर दूंगा, तो हमारे पास एरर आएगा। क्योंकि जब हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ए प्रिंट करवाएंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें हमेशा एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन करनी होती है। अगर मैं इसको इस तरह से वैल्यू दे दूंगा डबल कोटेशन में, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। अब मैं जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ए को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास तीनों वैल्यू शो हो जाएंगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ भी एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एरे, कि हम एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती हैं। तो हम इसमें जो है डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू स्टोर वैल्यू इन एरे। एरे में जो वैल्यू स्टोर होती है, जिस तरह आप यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल है ए, उसमें हमने 10, 20, 30, तो यहाँ पर हर जो हमने वैल्यू असाइन करी है वेरिएबल को, उसका एक इंडेक्स होता है। जिस तरह क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं अलग अलग, उनका एक रोल नंबर होता है, तो उनकी आइडेंटिटी होती है रोल नंबर। तो इसी तरह हमारी एरे में जो अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यूज़ दी होती हैं, उन सब की एक एक आइडेंटिटी होती है। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर पे, और कोड एडिटर पे हम अपना एरे को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक अपनी एरे बनाऊँगा। मेरी एरे का नाम होगा माय एरे। अच्छा, ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप एरे का, मैंने अपने लिए माय एरे का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसके अंदर वैल्यूज़ दूंगा। ठीक है, मैंने अपनी एरे जनरेट कर दी। अब मैं इसको जब एरे को अपने पास प्रिंट करवाऊंगा, मैंने माय एरे करा, मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास एरे में जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सब यहाँ पर शो हो गई। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से सिर्फ 20 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। मैंने एरे तो बना लिए, लेकिन मैं उसमें सिर्फ 20 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो 20 को प्रिंट करवाने का एक तरीका है कि मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसका इंडेक्स नंबर बताऊँगा। इंडेक्स नंबर हमने देखा था कि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 10 का इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, 30 का 2 है और 40 का 3 है। तो मुझे अगर 20 प्रिंट करवाना है तो मैं इंडेक्स नंबर दूंगा 1। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक सेव नहीं हुआ, प्रॉपर सेव नहीं हुआ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 20 शो हो गया, क्योंकि हमने 1 इंडेक्स पे जो भी अपनी वैल्यू थी उसको हमने प्रिंट करवाया है। अब मैं इसको आपको फॉर लूप में चला कर दिखाता हूँ। तो अभी तक हमने फॉर लूप तो देख ही लिया है, तो अब देखते हैं कि फॉर लूप को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने यही पहले भी आपको बात करी थी कि फॉर लूप जो है काफ़ी यूज़ होती है, और जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं सब बेसिक्स हैं, और एरे भी अभी बेसिक है। लेकिन अब हमने फॉर लूप क्योंकि पढ़ी हुई है, तो हम देखते हैं कि फॉर लूप यूज़ किस तरह होती है। फॉर लूप है क्या वो हम देख चुके हैं, लेकिन अब उसका यूज़ किस तरह होता है हमारी कोडिंग में, वो हम चल के देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर की लूप बनाता हूँ, उसके अंदर अपना वेरिएबल दे देता हूँ, वेरिएबल ए। वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ए दे दिया। इनिशलाइज कर देते हैं वेरिएबल को 0 से, और ए लेस देन और बराबर हो 4 के, क्योंकि 3 के, क्योंकि हमारी जो एरे बनी हुई है उसमें 0, 1, 2 और 3, तो हमने लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक की अपनी एरे चलाई है। ठीक है, और इसको 1 का इंक्रीमेंट करवा देंगे और अपनी लूप यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन करवा कर एक ब्रेक का टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखें हमारे पास क्या शो होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में
2020 शो हो गया, ठीक है। तो 2020 शो होने की वजह क्या है, हमने यहाँ पर माई एरे में 1 लिखा हुआ है। तो जब भी ये लूप रन हुई यहाँ पर हमने ए को डिक्लेयर तो कर दिया, उसमें इंक्रीमेंट भी करवा दिया, उसकी वैल्यू भी चेक करवा ली, लेकिन हमने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हमें इसको ए करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो आएगा तो उसको ए की वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो 0 पे क्या है 10, उसको 10 प्रिंट कर देगा। फिर वैल्यू फिर हमारी लूप वापस ऊपर जाएगी, ए का इंक्रीमेंट हो चुका होगा तो हमारी 1 हो चुकी, ए की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, तो 1 पे हमारे पास क्या है 20, तो 20 प्रिंट कर देगा। इसी तरह हमारी लूप जो है यहाँ पर काम करेगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 10, 20, 30 इस तरह से हमारी लूप के साथ हमने अपनी एरे को प्रिंट करवा दिया। अब मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, तो मैं इस 30 को स्ट्रिंग बना लेता हूँ। हमें पता है डबल कोटेशन से स्ट्रिंग बन जाती है। मैं इसको बूलियन बना देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारी जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि क्लियरफाई हो कि हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू और अपनी बूलियन वैल्यू, मतलब हर डेटा टाइप को हम अपनी एरे में यूज़ कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग का आपने देखा कॉन्सेप्ट कि इसमें एक छोटा सा जो माइनर सा डिफरेंस है वो ये इंडेक्सिंग का, कि हमारी एरे में जो वैल्यूज़ होती हैं उन सब का एक इंडेक्स होता है। तो बिलाल जो है वो इस वक्त 2 इंडेक्स पर है और फॉल्स हमारा 3rd इंडेक्स पर है। और इस तरह हमने अपनी लूप भी देखी कि हम लूप के ज़रिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमने 0 से इनिशलाइज करी तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 होगी। अब माई एरे में 0 इंडेक्स पे क्या है 10, तो वो 10 प्रिंट कर देगा। फिर 1 होगी तो 1 पे 20 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम अपनी लूप के अंदर भी एरे को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा और बेसिक सा टॉपिक था। इसको हम आगे चल के काफ़ी डीप में देखेंगे और एरे काफ़ी यूज़ होती हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इसको भी प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी ये बेसिक्स हैं। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो हमारे लिए आगे चल के काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। हैप्पी लर्निंग। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।